नमस्कार, मैं हूं संजू। आपका स्वागत है जिया न्यूज पे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हमारी बातचीत होगी कुछ राजनीतिक मुद्दे पे। और हमारे साथ एक सर हैं, माने जाने हैं, इन्हीं से हमारी बातचीत होगी और पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। सर, आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार बौद्ध। सर, जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन भाई शब्द के बाद, ऐसा बोलने के बाद भाई ठीक लोगों को लगा नहीं, इसलिए सदस्यता रद्द हो गई। कि खुली सभा में ऐसा बोल देना सबको ठीक नहीं लगा। ऐसा क्या बोल दिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई? उन्होंने तो यही बोला कि यानी जो प्रधानमंत्री हैं, जो ये सरकार है, ये कायर हैं, इतना ही। वो भी 2019 के पुरानी बातों को लेकर कायर हैं। ये सब तो बोले कायर हैं, लेकिन ये देखिए कायर होकर के दोबारा क्यों उनकी सरकार आ गई? सरकार क्यों उनकी आ गई? भाई कायर रहते तो सरकार नहीं मानती। चोर रहता तो चोर को कोई सिपाही बनाता? नहीं बनाता। इसलिए भाई वो अच्छे थे। सबसे बोलने से पहले संसद में पढ़े लिखे आप युवा हैं, माने जाने हस्ती के घर के लड़के हैं। ये भी नहीं, भूतपूर्व आज से 1.5 साल तक ले आपकी सरकार ने आपको राज किया है इस सत्ता पर, उनके घर की महारत है। आप ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहिए। वो भी प्रथम प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, उनको कायर कहेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो राहुल गांधी ये बोले हैं, ये जो बयान दिए हैं 2019 में, ये गलत हुआ है? गलत हुआ है। तो फिर जो सरकार, लोग बार बार आरोप लगाते हैं सरकार पे कि जो भाजपा सरकार है, कुछ बातें बोल देने पे, जैसे राहुल गांधी बोल दिए तो उनको सदस्यता खत्म कर दी गई। और राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने जो भी कहा, अपने राजनीतिक जो भी मुद्दे, अपने एक हैसियत से हमने बोला, जो भी बोला हैसियत से बोले तो रिकॉर्ड है ना वहाँ पे संसद भवन में, तो रिकॉर्ड है। वहाँ तो रिकॉर्ड बोलता है ना कि क्या आप बोले, कौन सा शब्द बोले हैं, उसी पर ना आपकी सदस्यता खत्म की गई। तो अब ये भी कहा जाता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का पूरा अधिकार है। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, समतामूलक समाज में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन सही तरीके से। आप कोई डीएम आ जाए या कोई प्रधानमंत्री आ जाए, वो सीधे आप अपने ही देश में उनको कायर करेंगे, चोर कहेंगे तो ठीक लगेगा? क्या ये राहुल गांधी की बोलने की तरीका गलत थी? गलत थे। वही सही तरीके से समझाते तो कोई ऐसी बात नहीं होती। और जो अतीक अहमद के लड़के को जो काउंटर कर लिया गया है कल 13 तारीख को 2023 में, उस पे सर क्या कहेंगे? उसके बारे में हम क्या कहेंगे भाई? हम तो ये नहीं भाई, हम तो सुनी हुई बातें, हम तो देखे नहीं हैं। लेकिन भाई जो अगर भाई कोई भी किसी का हत्या करता है तो उसका अवश्य हत्या होता है, यही होती है। ये तो है नहीं, जैसे हम ही हों चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी का कोई मर्डर करेगा तो उसका मर्डर तो ऑटोमेटिक होता है। और अवैसी की तरफ से बयान आया है कि जो ये भाजपा सरकार है, मुस्लिमों पे बार बार टारगेट करती है। ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं, गलत है। पर वो कह रहे हैं कि जो ये सरकार है, जो बुलडोजर वाली सरकार है, यह मुस्लिम यानी जाति पात देखकर या धर्म देखकर यह ऐसा ये माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिस गोरखनाथ जिले से जो जीत करके जाते हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है वहाँ पे। क्यों उनको चुनता है? ऐसा रहता तो उनको वोट देते? नहीं देते, नहीं देते। ये कहावत है कि भाई देखिए, किसी भी बिरादरी का लोग हो, चाहे वो गुंडा है तो गुंडा है, उनके नज़र में अगर वो दोषी है तो उस पर बुलडोजर बाबा का चलेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, जब बुलडोजर बाबा का जो लोग कहते हैं कि इनके में गुंडागर्दी ख़त्म कर दी गई, बेटी बहन को भी सुरक्षित हैं, फिर खिरिया के बाग में अभी कुछ महीने हो गए बीते हुए, 2 लड़कियों का साथ उनका बलात्कार किया गया। खिरिया वहाँ की बात है जहाँ किसानों को रोक दिया गया। खिरिया लखीमपुर की बात है। खीरी लखीमपुर, भाई उसके बारे में हमको जानकारी नहीं, हम क्या बताएं। अच्छा, अमित शाह आए थे आजमगढ़ में, और क्या उनका बयान था? अगले बार आए थे तो कह रहे थे कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ कर दिया जाएगा, और इस बार आए थे तो उनका क्या बयान था? क्या या 2024 के लिए तैयारी करने के लिए आए थे या कुछ और उनका था? आजमगढ़ में बहुत कुछ दे करके गए हैं माननीय अमित शाह जी, और आजमगढ़ के लिए और लोग कुछ करेंगे।
क्या बहुत कुछ देकर गए हैं? अरे भाई वहाँ कई ठो मान के चलिए कि ये क्या नाम है, ये नृत्य कलाकार की एक स्कूल का व्यवस्थाएं यहाँ पर दे करके गए हैं कि भाई राष्ट्रीय स्तर से यहाँ पर एक उत्सव होगा हरिहरपुर में, और कुछ विकास के बारे में पैसे धन की यहाँ व्यवस्थाएं करके गए कि भाई इसमें इस के लिए यहाँ का सुधार होगा। वो स्कूल के बारे में यहाँ जो दिए हैं, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसमें सहयोग करके गए हैं। कहा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूलें हैं, जो सरकार बार बार कहती है कि हम पूरा फंड दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा है, जो गरीब के बच्चों के लिए आता है वह फंड मिल ही नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे गरीब के बच्चों के लिए फंड, कौन सा फंड के बारे में आप पूछते हैं? जो योजनाएं आ रही हैं, जो बच्चों के लिए योजनाएं, जो क्या शिक्षा है सरकार के, इस सरकार में क्या क्या बच्चों, गरीब बच्चों के लिए मिल रहा है? बच्चों के लिए शिक्षा तो मिल ही रहा, उनके लिए गेहूं चावल का ये खाने की व्यवस्था की है, और कौन सी दे रहे हैं? स्कॉलरशिप की व्यवस्थाएं रहती थी, यही और कौन सी दे रहे हैं? यही तो दे रहे हैं। अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। जहाँ पर भाई पहले स्कूल प्राइमरी से हिंदी था, अब इंग्लिश मीडियम हो गया, वहाँ पर भी अंग्रेजी की शिक्षा देती, लेकिन लोग गरीब तबके लोग वहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं ले जाने जाते। वहाँ पर ये देखते हैं कि बड़े के लोग वहाँ प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो सरकारी स्कूल में मेरा लड़का अच्छा सर, ये क्यों कि बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, छोटे घर के लोग बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, ऐसा क्यों? बड़े लोगों के बच्चे के लोग तो वो भी तो जा सकते हैं पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो फिर क्यों नहीं वो लोग भेजते हैं? भाई उनकी सोच ये है कि भाई यहाँ पर हमारा लड़का पढ़ करके IAS PCS नहीं बन सकता, प्राइवेट में जाएगा तो ऐसा वो क्यों लोग सोचते हैं? उनकी सोच, थिंकिंग, उसके बारे में तो हमने ये आज मैं बहुत देखा। पहले के लोग जो IAS होते थे, क्या पहले प्राइवेट स्कूल नहीं रहते थे, प्राइमरी से पढ़ करके जाते थे? सोच है सर कि उनके पास पैसे इनकम होंगे तब तो। उनके पास पैसे हैं भाई। और ये लगातार कहा जा रहा है सरकार में महंगाई है, हम पढ़ाएं लिखाएंगे कहाँ बच्चों को? तो भाई महंगाई है तो पढ़ाई, गरीब के लड़के नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे भाई। तो ये भाजपा सरकार में ऐसा सरकार क्यों, सरकार पे बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार में महंगाइयाँ हैं और हर चीज़ों पे टैक्स लगा दिया गया है? क्यों नहीं? अभी बताइए, गैस सिलेंडर जहाँ 400 रुपये में मिलता था, आज 1200 रुपये में मिल रहा है। बताइए, 1200 रुपये मिला, बताइए कैसे गरीब? महंगाई है ना, महंगाई है सरकार में, और क्या महंगाई तो है, महंगाई है, इसमें कोई नहीं दिक्कत है। अब गरीब के लोग तो भाई नहीं भरवा पाएंगे ना, जो 400-300 रुपये दिहाड़ी करने वाला बेचारा कैसे भराएगा? कांग्रेस सरकार में 400 बाटल था, हाँ उस समय तो फर्क है ना, फर्क है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाजपा सरकार में? अब तो भाई भाजपा सरकार के ही बारे में जाने, ऐसा हम क्या बता सकते हैं? महंगाई है तो महंगाई है, महंगाई जनता के लिए महंगाई तो महंगाई बताएगी, कम होगा अगर तो रेट तो भाई बताएगा कि भाई महंगाई नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सर और हैं, सर आपका नाम? हमारा नाम हरकू प्रसाद। सर, जो यहाँ आप आता 14 तारीख है और कल जो अतीक अहमद के बेटे को एनकाउंटर कर लिया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं उतना है, कुछ जानकारी नहीं है। तो राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचे? अब राहुल के बारे में क्या बताऊँ? शराब के बारे में पूछे, बताओ शराब। अच्छा सर, आपके बारे में आपकी क्या सोच है? जो दारू लोग खुलेआम बिक रहा है अपने आजमगढ़ में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अब उसके बारे में ये है कि भाई सरकार, जैसे अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, DM हैं, SP हैं, उनको रोक लगाना चाहिए कि हाँ मतलब इस पर रोक लगाया जाए कि हाँ दारू कम बिके या बंद कर दे, तभी ठीक है जो है ये। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ काम चल रहा है राजगीर का, ऊपर जो काम हो रहा है, मकान बन रहा है। हमारे एक राजगीर था जो है, शराब बहुत पीता था, उसको 600 डेली हम मजदूरी देते थे, शराब पीता था, उसको बीमार पड़ गया काफ़ी, मुंह से खून की उल्टी होने लगी। हमने मना कर दिया कि शराब तो मत पियो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी चाहते हो तो शराब मत पियो। उसी औरत भी हमसे कही कि बाबूजी शराब बहुत पीते हैं, 1 पैसा घर नहीं देते हैं, तो उसको हमने मना कर दिया, वो मान गया जो है, कसम खा लिया कि चाचा मैं शराब। आपके मारने से वो मान जाएंगे कि ठेका बंद होने से वो मानेंगे? नहीं, बता रहा हूँ अपनी बात पर्सनली उसकी जो है कि वो मान गया जो है, लेकिन शराब जब तक नहीं बंद होगा तब तक ये जनता परेशान रहेगी और गांव के जो बच्चे को, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। देखिए, जब मानिए दारू का ही फैक्ट्री ही बंद करवा दीजिए, तभी जाकर के गरीब के लोग अच्छे लड़के पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ। वो दारू पी करके ही अपने वो मस्त रहेंगे, अपने घर में सब्जी नहीं ले जा पाते हैं, अपने परिवार को कम से कम खर्च नहीं कराते, अच्छे कपड़े नहीं पहना पाते, अच्छे कोचिंग नहीं करा पाते हैं, तो कैसे उनका लड़का पढ़ पाएगा भाई?
अगर ये फैक्ट्री पूरे भारत की बंद करवा दिया जाए, पूरी एकदम कहा राज्य पूरे भारत में अगर दारू नशा एकदम बंद करवा दिया जाए, कंपनी बंद करेंगे तब ये लोग छोड़ सकते हैं, वैसे नहीं छोड़ सकते हैं। यानी सरकार से आपकी यही गुजारिश है कि कंपनी को बैन कर दिया बंद कर दिया जाए, कंपनी दारू की ठेका ही बंद कर दिया जाए, तो समझ लीजिए कि गरीब लोग उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। नहीं तो वो तो घर पर जाकर दारू पी करके, काम करके, दारू पी करके अपने परिवार को मारते हैं। अब बताइए वो महिलाएं क्या करेंगी? अगर नहीं खाना बनाएंगे तो भी मारेंगे। कुछ लोग तो उसके गहने भी बेच देते हैं, नहीं काम करते हैं। तो बताइए, तो सरकार बैन लगा देगी, आपको विश्वास है? उम्मीद तो पूरा है भाई, सबकी इच्छा यही है कि भाई उसको दारू का ठेका बंद करवा दें। जो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, उनके पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि वह दिल्ली में सबको फ्री में दारू बांट रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये तो गलत है, फ्री में दारू नहीं बांटना चाहिए ना। फ्री में एक तरफ कहा जा रहा है कि दारू पे बैन किया जाए, बंद करवा दीजिए ना, कंपनी को बंद करवा। अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और शासन प्रशासन चाहे तो एक दिन में बंद हो सकता है, लेकिन बैन करना चाहिए ना उसको। और सर आप क्या आपकी राय है, कुछ कहना चाहते हैं? शिक्षा, रोजगार के बारे में, महंगाइयों के बारे में? मैं शिक्षा के बारे में मैं बता दूं, शिक्षा गरीब के लोग, लड़के IAS, MBBS, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं। अगर ये पहले के उसमें अगर यहाँ आरक्षण की बात आती है, अगर आरक्षण का अगर हमको मिलेगा तभी SC का लड़का वहाँ पर जा सकता, नहीं तो नहीं जा सकता। उनके पास पैसा ही नहीं। हमारे घर के लड़के डॉक्टर और इंजीनियर और IAS PCS नहीं बन सकते, पैसा ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अब बताइए, एडमिशन करवाने के लिए अगर जा कर के कोटा में कोई इंजीनियरिंग अच्छे उसमें, आखिर क्यों नहीं उनके पास पैसे हैं? पैसे नहीं भाई, वो गरीब हैं, काम करते हैं। मान लीजिए शाम को अगर मान लीजिए 2, 4, 5 हज़ार की तनख्वाह करते हैं। इस सरकार में पूरे रोजगार लोगों को मिल रही है? नहीं रोजगार मिल रही है। बेरोजगार हैं लोग ना? हाँ बेरोजगार हैं। और सरकार लगातार कह रही है कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। अभी नहीं खत्म हुई है, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। लोग महंगाई से भी तरस बेहाल हो गए हैं। देखिए अभी तक महंगाई से भी तरस रहे हैं, बेरोजगारी से भी तरस रहे हैं, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। मजदूर जाते हैं, घूम करके चले आते हैं, पढ़े लिखे होकर के लोग घरे बैठे हुए हैं। हाँ, सरकार कहती है कि हम लोगों को 4,000 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, हर क्षेत्रों में दे रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होगा। अभी मिले तो ना, अभी तो मिला नहीं ना, मिला नहीं है। यानी आपको पूरा विश्वास है जो है वो सही है, सही है ये भाजपा सरकार में। चलिए सर से बात करते हैं। सर से हमारी पूरी बात नहीं हुई है। और सर, शिक्षा के व्यवस्था के जो व्यवस्था सरकार की तरफ से आती, जो फंड कहते हैं कि ये हम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो सरकार जो देती है वो सही आता है, सही तरीके से लोग गरीब के बच्चों के लिए, कि सरकारी स्कूल के टीचर देते नहीं हैं? नहीं देते नहीं, आता था बहुत कुछ है लेकिन देते नहीं हैं। देते नहीं। कौन नहीं देते हैं? अब वही जैसे माला स्कूल में आ रहा है, जो इनके मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, वो लोग अपना खा जाते हैं। कहते हैं कि भैया मेरी 3 लड़कियां पढ़ती थीं, उसमें छात्रवृत्ति आई छात्रवृत्ति सब पूरा लोग खा गए। 50-60 हज़ार रुपये दीजिए तब उनका उसका होता जो है वो। चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, जो हम एक गायक के बारे में बात करने वाले हैं, जो समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, आकांक्षा दुबे जो फांसी लगा ली अपने से या उनको मार दिया गया, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम उस पर यह कहना चाहते हैं कि एक कलाकार होता है। जैसे हमको सूचना मिली है, टीवी अखबार से पढ़े हैं, यूट्यूब पर देखे हैं कि उसमें जो आकांक्षा दुबे की जो माँ हैं वो बयान कर रही हैं कि नहीं, इसमें समर सिंह का हाथ है और समर सिंह अरेस्ट हुए। लेकिन यह है गलत है। कहीं अगर कोई कलाकार है अगर तो कलाकारी कर रहा, चाहे गीत के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे नाच गाना के माध्यम से, तो जो भी उसका उनके माँ के बयान के हिसाब से कि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था तो देना चाहिए। समर सिंह पे क्यों आरोप लगाया गया? ऐसा क्या था कि उनकी माँ उन्हीं पे शक की? वो तो समर सिंह के साथ डांस करती थी और उनके बहुत दिनों से उनकी साथ रहती थी जी, और उनके लोगों के साथ कुछ संबंध भी था समर सिंह और आकांक्षा दुबे के। तो उनकी माँ ऐसा क्यों, बेटी के मरने के बाद ही समर सिंह को क्यों पकड़ी और उन्हीं पे क्यों आरोप लगा रही हैं? जैसे ये क्या मेरे कहने का मतलब है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मरने के बाद जैसे इंसान चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, और सानी गुजर जाने के बाद जल की कदर होती है। जब इंसान चला जाता है तब उसका लोग नाम करते हैं और उसके पहले कोई नाम करता उड़ता नहीं है। तो यही मेन बात है। अब उनकी लड़की
किसी तरह से अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा स्टोरी कोई जानता नहीं है। लेकिन जो उनकी माँ बयान दी हैं कि पैसे के चलते मतलब पैसे वो नहीं दे रहे थे या कुछ बकाया कर लिए थे, कुछ बकाया कर लिए थे या दूसरे के मतलब पार्टी में जाने से वो इनकार कर रहे थे, रोक रहे थे कि मतलब मत जाइए। तो यह नहीं, देखिए मेरा भारत स्वतंत्र है, मेरा भारत स्वतंत्र है। हर व्यक्ति, मेरे देश का हर एक नागरिक अपने मन से जी सकता है, ये नागरिकता है, आज़ाद है, तो ये जा सकता है, कहीं भी कोई जा सकता है। मैं भी एक सिंगर हूँ, मैं भी कलाकार हूँ, मेरे यहाँ भी लड़कियाँ आती हैं, लेकिन मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूँ। बेटा आपकी मर्जी, जहाँ जाओ तहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप मेरा काम करिए। चलिए इसी बातों से मैं आपसे सहमत हूँ, आपके चैनल से सहमत हूँ। आप आए मेरे यहाँ, आपका स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। इसी बातों से जय भीम, नमो बुद्धाय। और सर हम आपसे भी पूछेंगे आकांक्षा दुबे के बारे में, समर सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? जो उनकी माँ बार बार समर सिंह पे आरोप लगा रही हैं। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। क्यों नहीं है आपको मालूम है? कुछ भी नहीं जानकारी है? नहीं। जैसे कि उनके साथ वो जाती थी प्रोग्राम में, डांस करती थी और उनकी माँ जब वो जिंदा थी तो क्यों उन माँ उन पे शक नहीं की, उन पे आरोप नहीं लगाई? यह इल्जाम पहले क्यों नहीं लगाया? ऐसा होता है, जब पहले लोग रहते तो पहले नहीं लगाते, जब मर जाने के बाद सब लोग अक्सर लगाना करते। जो अच्छे लोग रहते हैं उनका नाम लेते कि नहीं भाई इसी को लगाया जा, कुछ ऐसी बातें होती। तो समर सिंह अच्छे हैं भाई? अच्छे तो थे ही, गायक कलाकार थे भाई, तो अच्छे थे ही। लेकिन ये क्या हुआ इसके बारे में हमको जानकारी, आपको जानकारी नहीं है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नमो बुद्धाय। और देखते रहिएगा जिया न्यूज़।